तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल में देवगिरी नामक एक राज्य था, जिसके राजा का नाम विक्रमसेन था। राजा विक्रमसेन बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी थे, लेकिन उनके मन में एक दुख था। उनकी एक छोटी बहन थी, जिसका नाम वसंती था। वसंती का विवाह एक दूर के राज्य में हुआ था और वर्षों से वह अपने भाई से नहीं मिली थी। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था और राजा विक्रमसेन को अपनी बहन की याद सता रही थी। उन्होंने अपनी बहन को लाने के लिए संदेश भेजा, लेकिन रास्ते में एक भयानक तूफान आ गया। उनके दूत वापस आ गए और खबर दी कि रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक हो गया है और अभी किसी का जाना संभव नहीं है। ये सुनकर राजा बहुत निराश हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी मेरी बहन को सुरक्षित मेरे पास लाएगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कई बहादुर योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी तूफान और रास्ते के खतरों को पार नहीं कर सका। इसी दौरान एक गरीब कुम्हार का बेटा, जिसका नाम ध्रुव था, राजा के पास आया। ध्रुव के पास न तो कोई घोड़ा था और न ही कोई हथियार, लेकिन उसके पास एक मजबूत विश्वास था। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपकी बहन को ले कर आऊंगा। राजा विक्रमसेन ने पहले तो ध्रुव पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखकर उसे जाने की अनुमति दे दी। ध्रुव ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने कई मुश्किलों का सामना किया। एक बार वह एक गहरे नाले में गिरते गिरते बचा और दूसरी बार भयानक जंगली जानवरों के झुंड से घिरा, लेकिन वह हार नहीं मानी। उसने अपने हाथ से बनाए एक मजबूत मिट्टी की नाव बनाई और उफनती हुई नदी को पार किया। जब वह वसंती के राज्य पहुंचा, तो वसंती को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसके भाई ने उसे लाने के लिए एक साधारण व्यक्ति को भेजा है, क्योंकि उसे अपने भाई के प्यार पर पूरा भरोसा था। वसंती ने ध्रुव का बहुत सम्मान किया और उसे अपने भाई के पास वापस लौटने के लिए तैयार हो गई। जब दोनों वापस लौटे, तो राजा विक्रमसेन ध्रुव की बहादुरी और अटूट लगन को देखकर दंग रह गए। रक्षाबंधन के दिन वसंती ने राजा को राखी बांधी और फिर उसने ध्रुव को देखा। ध्रुव ने वसंती को सुरक्षित वापस लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। वसंती ने राजा से कहा, भैया, आपने मुझे भाई का प्यार दिया, लेकिन ध्रुव ने मुझे भाई का फर्ज सिखाया। आज से मैं इससे भी अपना भाई मानती हूँ। वसंती ने ध्रुव को भी राखी बांधी। राजा विक्रमसेन ने ध्रुव को अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने दरबार का मुख्य सेनापति बना दिया। उस दिन से रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के बीच का त्योहार नहीं रहा, बल्कि यह रिश्तों को निभाने और दूसरों की रक्षा करने के कर्तव्य का भी प्रतीक बन गया। रक्षाबंधन के उस विशेष दिन के बाद ध्रुव को सेनापति का पद मिलने से उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने अपनी ईमानदारी, साहस और सूझबूझ से राजा विक्रमसेन का दिल जीत लिया था। राजा उसे अपने पुत्र के समान मानने लगे थे। वसंती और ध्रुव का रिश्ता भी भाई बहन के रिश्ते से कहीं बढ़कर था। यह एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास का रिश्ता था। ध्रुव ने सेनापति के रूप में कई सुधार किए। उसने न सिर्फ सेना को और अधिक संगठित और मजबूत बनाया, बल्कि उसने आम लोगों को भी आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसका मानना था कि राज्य की असली ताकत सिर्फ सैनिकों में नहीं, बल्कि हर नागरिक में होती है। एक दिन पड़ोसी राज्य के एक लालची राजा ने देवगिरी राज्य पर हमला करने की योजना बनाई। उस राजा को ये पता चला कि देवगिरी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनकी उत्तर पूर्व सीमा पर एक बड़ा रेगिस्तान है, जिसे पार करना बहुत मुश्किल है। दुश्मन की सेना ने सोचा कि वे उसी रेगिस्तान से हमला करके देवगिरी को अचानक घेर लेंगे। ध्रुव को इस गुप्त योजना की भनक लग गई। उसने तुरंत राजा विक्रमसेन को इस बारे में सूचित किया। राजा ने ध्रुव से पूछा, सेनापति, हम इस रेगिस्तान में दुश्मन का सामना कैसे करेंगे? हमारी सेना वहां के वातावरण से परिचित नहीं है। ध्रुव ने राजा को एक अद्भुत योजना बताई। उसने कहा, महाराज, हमारी सेना इस रेगिस्तान में नहीं, बल्कि रेगिस्तान से सटे पहाड़ियों में मोर्चा संभालेगी। हम दुश्मन के लिए रेगिस्तान में एक पानी का कुआं छोड़ देंगे, जिससे वे ये सोचेंगे कि हम वहां नहीं हैं। इस योजना के अनुसार ध्रुव ने कुछ सैनिकों को रेगिस्तान में कुआं खोदने के लिए भेजा। दुश्मन की सेना जब रेगिस्तान पार कर रही थी, तो पानी की कमी के कारण वे बहुत थक चुके थे। उन्हें जब वह कुआं मिला, तो वे बिना सोचे समझे वहां रुक गए।
इसी बीच ध्रुव की सेना ने पहाड़ियों के ऊपर से अचानक हमला कर दिया। दुश्मन की सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और वे आसानी से हार गए। राजा विक्रमसेन ने इस जीत का पूरा श्रेय ध्रुव को दिया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो राजा विक्रमसेन ने ध्रुव से कहा, तुमने सिर्फ मेरे राज्य की रक्षा नहीं की, बल्कि मेरी बहन के विश्वास की भी रक्षा की। तुमने साबित कर दिया कि रिश्तों का बंधन खून का नहीं, बल्कि कर्तव्य और प्रेम का होता है। वसंती ने ध्रुव को फिर से राखी बांधी और उस दिन से ये तय हुआ कि देवगिरी में हर रक्षाबंधन पर न सिर्फ भाई बहन बल्कि सभी नागरिक एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेंगे। इस तरह ध्रुव एक सामान्य कुम्हार के बेटे से एक महान योद्धा और देवगिरी के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए। ध्रुव द्वारा देवगिरी को दुश्मनों से बचाने के बाद राजा विक्रमसेन ने उसे अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का मन बना लिया। उन्होंने अपने मंत्रियों और परिवार के सदस्यों के सामने यह इच्छा रखी। रानी पद्मावती ने इस निर्णय का स्वागत किया, लेकिन उनकी अपनी बेटी राजकुमारी अहिल्या इस बात से खुश नहीं थी। अहिल्या को लगता था कि सिंहासन पर सिर्फ उसी का अधिकार है। उसने ध्रुव को एक साधारण कुम्हार का बेटा मानकर कभी सम्मान नहीं दिया था। एक दिन अहिल्या ने ध्रुव से अकेले में बात की। उसने ध्रुव से कहा, तुम एक साधारण कुम्हार हो, तुम्हें राजा बनने का सपना देखना बंद कर देना चाहिए। ध्रुव ने विनम्रता से जवाब दिया, राजकुमारी, मैं राजा नहीं बनना चाहता। मैं सिर्फ अपने राज्य और अपने परिवार की सेवा करना चाहता हूँ। ये सुनकर अहिल्या और भी क्रोधित हो गई। उसने ध्रुव को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन उसने ध्रुव को एक गुप्त जगह पर बुलाया और उसे एक जहरीला फल खाने को दिया। ध्रुव ने बिना किसी संदेह के वह फल खा लिया और बीमार पड़ गया। जब राजा विक्रमसेन को ये पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्हें यह नहीं पता था कि यह अहिल्या की साजिश थी। वसंती ने ध्रुव की हालत देखी और वह समझ गई कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। उसने ध्रुव के पिछले कुछ दिनों की दिनचर्या के बारे में पूछताछ की और उसे अहिल्या की साजिश का पता चला। वसंती ने ध्रुव को बचाने के लिए एक प्राचीन वैद्य से संपर्क किया। वैद्य ने बताया कि इस जहर का इलाज एक खास जड़ी बूटी से हो सकता है, जो एक दूर के बर्फीले पहाड़ पर मिलती है। वसंती ने बिना एक पल भी सोचे उस पहाड़ की यात्रा शुरू कर दी। उसने रास्ते में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन वह रुकी नहीं। अंत में वह जड़ी बूटी लेकर वापस आए और वैद्य ने ध्रुव का इलाज किया। ध्रुव धीरे धीरे ठीक हो गया। जब राजा को अपनी बेटी की साजिश का पता चला तो वे बहुत निराश हुए। उन्होंने अहिल्या को दंड देने का फैसला किया, लेकिन ध्रुव ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी को माफ कर दीजिए। उन्होंने जो भी किया वह सिर्फ उनके अज्ञान के कारण था। ध्रुव की इस महानता को देखकर अहिल्या को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने ध्रुव और अपनी बुआ वसंती से माफी मांगी। ध्रुव ने उसे माफ कर दिया। इस घटना के बाद राजा विक्रमसेन ने ध्रुव को एक और सम्मान दिया। उन्होंने ध्रुव को अपने राज्य का युवराज घोषित किया और इस बार अहिल्या ने भी अपने दिल से इस बात को स्वीकार कर लिया। उस दिन से ध्रुव ने ये साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, बल्कि दया और क्षमा में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।